नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत मुराइडी कोल डंप के कोयला लोडिंग लोकल सेल मजदूरों ने मुराइडी परियोजना का उत्पादन ठप कर जमकर बवाल काटा। सैकड़ों की संख्या में मजदूर परियोजना के भी पॉइंट पर ही धरने पर बैठकर स्थानीय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल कोल डंप में हुए विवाद के कारण स्थानीय प्रबंधन ने कोयला लोडिंग के कार्य को अगले आदेश तक बंद करने का फरमान जारी किया है, जो इन मजदूरों के विरोध का कारण बना है। कि हम लोग का लोकल सेल चालू रहे। मैनेजमेंट एक बार लोकल सेल को बंद कर दिया। यहाँ 4-4 कोलेरी का गाड़ियाँ लगती है। एक आदमी के झंझट के चलते पूरा प्रोजेक्ट को बंद किए हुए, लोकल सेल को बंद किए हुए है। यहाँ करीबन चारों कोलेरी मिला के 400 दंगल मजदूर होगा। एक बाइक बंद करने से मजदूर में भूखमरी छा जाएगी। मजदूर भूखे क्या करता, मजबूर होकर यहाँ लोकल सेल को रेजिंग को जाम करना पड़ा। आखिर क्या अब बीसीसीएल बंद किया है। एक वो झंझट के लिए, एक थोड़ा सा क्या चीज का झंझट हुआ था, उसी के चलते पूरा कोलेरी को बंद कर दिया, चारों कोलेरी। हम लोग मजदूर कमाने खाने वाला, रोज कमाने खाने वाला हैं और हम लोग के पेट पर लात मारा गया। एक कंधाई चौहान ठीक है, गाड़ी डीओ लगाए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग के गाड़ी पीछे जैसा माल रहता है तो एक टिप चाहे 2 टिप हम लोग कोड़ खन के छोट बड़ लादते हैं और वो ये धांधली कर रहे हैं कि हम एक गाड़ी पर 10 टिप लेंगे तो हम लोग मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे। फसल चालू हो जाना चाहिए और इतना हम लोग 500 लेबर भूखे मर रहे हैं और जो झंझट नहीं करता वो गाड़ी चालू रहने दो। हम यही चाहते हैं। हम लोग को बहुत परेशान हो रहा है। हम लोग 4-5 दिन से घूम घूम के जा रहे हैं, वही हम लोग का परेशान है। हम लोग किसी से मतलब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने धनबाद नगर निगम के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा है कि निगम के संवेदक, जिन्होंने 10 से 20 लाख की योजनाओं पर कार्य करने के लिए निगम में 28 दिसंबर को टेंडर डाला था, उस टेंडर की तारीख को मनमानी तरीके से निगम प्रशासन ने बढ़ाने का काम किया है। निगम के इस कार्यशैली से संवेदकों में भारी रोष है, जिसके विरोध में संवेदकों ने प्रदर्शन भी किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। में जो हिटलर बैठे हुए थे यहाँ पे, ग्लोबल टेंडर किया गया था। इस बार छोटे छोटे ठेकेदार जो अपने संवेदक लोग जो है 10,000, 50, 10 लाख, 20 लाख का टेंडर हुआ था यहाँ पे। 28 तारीख लास्ट डेट था। उस दिन टेंडर डलाया गया। टेंडर सील होकर के ये लोगों को बताया गया कि इतना 1 नंबर में इतना डलाया, 2 नंबर में इतना डलाया, 3 नंबर में इतना डलाया। उसके बाद कोई लोग को सूचना, बिना सूचना दिए हुए बोलता कि डेट बढ़ा दिया गया। इस तरह का मतलब ये तो घपला घोटाला का लगता है प्रयास, जो पहले पूर्व में जो ये लोग करते थे नगर निगम। तो इन नगर निगम को ये हम लोग बताने के लिए आए हैं कि ये रघुवर की सरकार नहीं है, ये हेमंत की सरकार है। आपकी भ्रष्टाचार ये नहीं चलने देंगे। बागमारा बीसीसीएल के ब्लॉक 2 बेनीडी पेंच में संचालित मां आंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर स्थानीय युवकों ने असंगठित आउटसोर्सिंग मजदूर संघ बैनर तले युवकों ने धरना दिया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आउटसोर्सिंग कंपनी के मुख्य गेट के सामने 7 दिवसीय धरना आज से शुरू किया गया है। धरना दे रहे स्थानीय युवकों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। वहीं धरना दे रहे युवकों ने कहा है कि पिछले 3 साल से सभी बेरोजगार हैं। पहले शिप्रा प्राइवेट कंपनी में 192 मजदूर काम करते थे। कंपनी चली गई। कंपनी के जाने के बाद से सभी मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। आसपास के गांव के सभी मजदूर हैं और हम लोग का यहाँ 2002 से जितना भी कंपनी आया सभी ने नियोजन देने का काम किया। इस कंपनी से हम लोग कुछ दिन पूर्व वार्ता किए हैं मौखिक रूप से कि हम लोग पुराना मजदूर हैं, जितना भी कंपनी आता है उसमें हम लोग काम करते हैं। हम लोग स्थानीय हैं, अगल बगल के 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर के सब मजदूर हैं और एक गाँव के नहीं, सभी गाँव के हैं। तो कंपनी कहा कि हम ऊपर से अपने मैनेजमेंट से बात करके हम लोग जो है सो आपका नियोजन से संबंधित जो है मुद्दा रखेंगे और उसके बाद आप लोग को नियोजन देने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई पहल नहीं किया। इतना दिन बीत गया, कोई पहल नहीं किया और पहल नहीं करने का ये में हम लोग जो है सो आवेदन दिए हैं, सभी जगह चिट्ठी भेजे हैं कि हम लोग 7 दिवसीय धरना दे रहे हैं नियोजन हेतु। बीसीसीएल एरिया 5 अंतर्गत संचालित निशितपुर डेको आउटसोर्सिंग माइंस के ठेका कर्मियों ने महाप्रबंधक
कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एरिया एपीएम सुनील कुमार का घेराव भी किया। मजदूरों ने बताया कि पिछले 3 महीनों से कंपनी उन्हें वेतन का भुगतान नहीं कर रही है। मजदूरों ने कहा है कि वेतन भुगतान नहीं होने से परेशानी बढ़ चुकी है। हम लोग निश्चितपुर कोलेरी के ठेका मजदूर हैं। वहाँ पर हम लोग डेको आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। तो हम लोगों का जो है 4 महीना का जो पैसा है बीसीएल रोक के रखा है, और इसके चलते हमारा कंपनी भी 2 महीना का बकाया लेकर चल रहा है। ना कंपनी को पेमेंट मिल रहा है, ना कंपनी हम लोग को दे पा रहा है। तो हम लोग बहुत इंतज़ार किए, सब्र किए। उसके बाद लास्ट में हम लोगों का कोई हथियार नहीं था, आंदोलन हम लोगों का आखिरी हथियार है। तो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से आए हैं अपने महाप्रबंधक के पास कि हम लोगों का जो पेमेंट है 2 महीना का बकाया वो एक साथ दिया जाए। आज 30 तारीख होने को चला और 2 महीना का पेमेंट मजदूरों को नहीं मिला है। महाप्रबंधक को कोई बोलने वाला नहीं है, अपना जो है अपना मनमानी कर रहा है। आउटसोर्सिंग मजदूर को समझता है कि भाई इधर ठेका वाला है, उसको कोई आगे पीछे तो है नहीं, जैसा कहेंगे जैसा करेंगे वैसा वो करेगा। नए वर्ष के आगमन से पहले धनबाद के मैथन डैम में सैलानियों का आगमन शुरू हो गया है। यहां रांची समेत झारखंड और बंगाल के कई इलाकों से लोगों का आना शुरू हो चुका है, जबकि मैथन डैम प्रबंधक भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैथन पार्क को भी काफ़ी सजाया गया है। यहां हर साल दिसंबर के शुरुआत होने के साथ ही झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे कई राज्यों से हज़ारों लोग पिकनिक मनाने के लिए रोज़ाना आते हैं और ये सिलसिला जनवरी तक काफ़ी तीव्र गति से चलता रहता है। बराकर नदी पर बने दामोदर घाटी निगम का मैथन डैम जलाशय और उसके आसपास काफ़ी दूर तक फैले पहाड़ों और जंगलों से घिरा हरा भरा मनोरम घाटा लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। अगर आप भी इस वर्ष नए वर्ष पर मैथन डैम जाने की सोच रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वहां खाना बनाने की सोच रहे हैं तो शायद वहां पर प्रबंधन ने इसकी इजाज़त अभी नहीं दी है और भीड़ भाड़ इलाकों से बचने की हिदायत भी दी है। पार्क खूबसूरत है, तालाब है, बोटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे वहां पर आप लुत्फ उठा सकते हैं, बच्चों के साथ वहां पर पिकनिक मना सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। बोटिंग का ये आप नज़ारा देख रहे हैं, लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। धनबाद की कपड़ा बैंक शाखा ने बुधवार को हीरापुर माडा क्लब में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया, जहां श्रेष्ठ नेत्रालय और पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के चिकित्सकों की मौजूदगी में लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। शिविर में लोगों के आंख, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पल्स जैसी रूटीन जांच की गई। साथ ही चिकित्सकों ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कई उपाय भी बताए। मौके पर कपड़ा बैंक के अजय सिन्हा, शोभा गुप्ता सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी टीम ऑल इंडिया कपड़ा बैंक श्रेष्ठ नेत्रालय तथा पाटलिपुत्र नर्सिंग होम के तत्वावधान में फ्री आई कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त धनबादवासी सादर आमंत्रित हैं। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे ये है कि यहाँ के लोग इसका निःशुल्क लाभ उठा सकें, अपने आँख की जांच कराएं, साथ ही साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, इन सब की भी जांच की व्यवस्था यहाँ की गई है। तीसरा थाना क्षेत्र के गोल्डन पहाड़ी शिव मंदिर के गेट पर आज एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली। सूचना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। इस बीच तीसरा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। थाना के चौकीदार के पद पर कार्यरत महिला ने उस नवजात बच्ची को अपने गोद में उठा ली। बच्ची की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस ने बच्ची को पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। स्थानीय पिंकी देवी नाम की महिला और तीसरा थाना की चौकीदार जया देवी बच्ची को पाने की जिद में NICU के बाहर आस लगाए खड़े हैं। वहीं पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर AK चौधरी ने कहा है कि बच्ची स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लावारिस बच्ची के बारे में चाइल्ड वेलफेयर को सूचना दे दी गई है। लेडीज रख ले था घरे में, तो लेडीज कहा कि हम थाना में बड़ा बाबू हमको बुलाया, तो कहा कि गोल्डन पहाड़ी में बच्चा है, चलो लाने के लिए। तो हम गए लाने के लिए, तो लेडीज से साथ आया है। लेडीज कहता है हमको दे दो, हम कहते हैं हम ले लेंगे।
जो बोल रहे हैं दोनों में आपाधापी। और वो बोल रहा है हम कहें हम ले लेंगे हमारा बच्चा। पर तो बच्चा लेके आए हैं, हम लोग वहीं पर पाए हैं गोल्डन पहाड़ी में, वहाँ पर मंदिर के गेट के पास पाए हैं। तो वहाँ पर कसारा का आदमी का कहलाम है, कह रहे हैं कि हमारा तो 10 साल से बच्चा नहीं है, तो आप ले लो। हम तो कहें हम ही मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए, तो सब साथ दे रहे हैं कि हाँ आप ही ले लीजिए। वैसे भी हम रखेंगे बेटी को, पोसेंगे पालेंगे पढ़ाएंगे उसको, अपना की तरह मानेंगे। वैसे भी हम लोग छोटा फैमिली है, एक आ जाएगा तो और खुशी का बात है ना। तो फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन उन किया, नाभि भी थोड़ा देखा, वो सब बोला कि ठंडी लगी है तो इसको एडमिट कराना पड़ेगा। तो वहाँ का कोई लेडीज़ तैयार नहीं हुई। हम बोले कि हम लेके जाएंगे बच्चा को। रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन करेगा, उनके घर का वेरिफिकेशन करेगा, उनकी एज की, उनकी इनकम की, और मतलब सारा चीज़, जैसे कोई क्रिमिनल केस वगैरह ऐसा तो नहीं है, सब कुछ नीट है पूरा। तब उसके बाद अगर जिसका नंबर आया, जिसके लिए सब सही चीज़ निकला जांच के बाद, तब उसको बच्चा। तो उसी समय तीसरा थाना से जो है सो वो बच्ची आई थी। आज ही शायद उसका सुबह में जन्म हुआ होगा और किसी उसके परिजन के द्वारा उसे छोड़ दिया गया था। तो वहाँ से जो सिपाही जो है सो लेकर के आए थे। मैंने उनको निर्देश दिया कि आप CWC को इसकी सूचना दे दें और भी अगर एडवर्टाइज वगैरह कर दे कि अगर किसी को ज़रूरत हो उस बच्चे का, तो CWC के माध्यम से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए उसको ले जाए। फिलहाल उसे तुरंत इमरजेंसी की ज़रूरत थी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मैंने उसे भर्ती करवा दिया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown. Heading out to town. You can hate me all the way. Cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 953440091।
over room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरायखेला जिला के टाटा रांची मुख्य मार्ग 33 पाटा गांव के पास एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों की पहचान चांडिल के चिलगू गांव निवासी के रूप में हुई है। बच्चे का नाम सुदन आदित्य देव था। वह अपने पिता राजेश कुमार आदित्य देव और मां के साथ ईचागढ़ पैतृक गांव जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं दुर्घटना के बाद हाईवा चालक मौके पर से हाईवा छोड़कर भागने में सफल रहा। चांडिल पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। था ईचागढ़ में ये लोग आदित्य फैमिली जो है वहाँ राजा जो थे उन्हीं का वंशधर लोग है। एक पारा टीचर का काम करते हैं ईचागढ़ का सामने ही कोई स्कूल में रहते हैं चिलगू में। अचानक फैमिली लेके जा रहे थे, एक हाईवा को रोको रोको बोलते बोलते आकर हाईवा ठोक दिया। उसमें उसका बच्चा फेंका गया और बच्चा फेंकाने के बाद क्या ना बच्चा के ऊपर गाड़ी को चढ़ा के वो अपना चल दिया। हाईवा पकड़ा गया इस समय। वहाँ पर हमारा प्रशासन सब आए हैं और जब्त किए हैं गाड़ी को। जैक के एक साथ मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंट मदरसा मध्यमा और वोकेशनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इन सभी परीक्षाओं के 65,000 परीक्षार्थियों का रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया गया है। करीब 10,000 परीक्षार्थी असफल भी रहे। मैट्रिक में 52.06% विद्यार्थी सफल हुए हैं, जबकि इंटर आर्ट्स में सबसे अधिक 81.89% विद्यार्थी ने बाजी मारी है। वहीं साइंस में 55.15 और कॉमर्स में 60.68% बच्चे सफल रहे। रामगढ़ जिले के राजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी के पास केंजिया घाटी में आज सुबह बस और ट्रक के बीच आमने सामने से सीधी टक्कर हो गई। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके ठीक पीछे चल रहे एक क्रेटा कार बस की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में बस पर सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। वहीं कार सवार लोग भी घायल हुए हैं। बस के पलटने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही राजरप्पा थाना पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला कर इलाज के लिए गोला CHC भेजा गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रिम्स भेज दिया गया। बनारस से कोलकाता के बीच मालवाहक जहाज़ों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। फिलहाल दो जहाज़ों का परिचालन होगा। बुकिंग को देखते हुए इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। बनारस से सोमवार को एक जहाज़ कोलकाता के लिए रवाना हुआ। इसमें पटना में भी कुछ सामान लादा जाएगा। साहिबगंज स्थित बंदरगाह पर भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अब तक किसी ने यहां से बुकिंग नहीं कराई है। 28 दिसंबर को बनारस से रवाना हुआ जहाज़ 31 दिसंबर को पटना पहुंचेगा। उसी दिन वहां से खुलेगा और 2 जनवरी 2021 को यहां पहुंचेगा। पलामू के मोदी नगर में पांकी रोड स्थित होंडा सर्विस सेंटर के पास बुधवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर का इकलौता पुत्र था और मोदी नगर में अपने मौसा के घर पर रहता था। हादसा किसी अज्ञात वाहन द्वारा बाइक में पीछे से
टक्कर मारने की वजह से बताई जा रही है। टक्कर के बाद बाइक पेड़ से टकराई और सवार युवक की मौत हो गई। युवक ने हेलमेट भी पहन रखा था। युवक की पहचान हनुमान नगर के 12 लोटा निवासी उत्तम कुमार के रूप में की गई है। उत्तम जेलहाता मुनसफ रोड स्थित यूनिक कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर का टीचर था। मुख्य चुनाव पदाधिकारी रवि कुमार आज चुनावी सर्वेक्षण का औचक निरीक्षण करने सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई पेपरों और बूथों की जांच की। इतना ही नहीं, गांव में जाकर स्वयं मतदाताओं से बात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस संबंध में मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने बताया कि हर जिले में चुनावी सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा जरूरी है, जो झारखंड के तमाम जिलों में जारी है। चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकते। आपका वो सीईओ ऑफिस से पंचायत चुनाव के बारे में कुछ नहीं देखा जाता है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम लोग को मतदाता सूची का रिवीजन चल रही है, उसके संबंध में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। उनका सभी आदमी उसमें मतदाता सूची में आया नहीं आया करके। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।